नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। झारखंड शब्द आते ही, इस राज्य का नाम आते ही लोगों के जहन में हरियाली, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, झरने की ख्याल आते हैं। लेकिन सिर्फ यही झारखंड की पहचान नहीं है। झारखंड की पहचान औद्योगिक इकाइयां भी है। झारखंड की पहचान खान खनिज और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, वो सब कुछ है इस झारखंड की पहचान में शामिल। टाटा जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो कई ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं झारखंड में, जो झारखंड के साथ साथ देश को आर्थिक दिशा में, सामरिक दिशा में और संसाधनों में अपना सहयोग पहुंचाती है। लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के फेज़ को किसी ने नहीं देखा था, किसी ने महसूस नहीं किया था। तकरीबन 3 महीने से झारखंड की 90% छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद है इस लॉकडाउन के दरमियान। अब अनलॉक हो चुके हैं। एक आंकड़ा है कि तकरीबन 3000 औद्योगिक छोटी इकाइयां, 3000 इकाइयों में से 90% बंद हो चुकी है। सिर्फ 10% ही चल रहे हैं। अनलॉक होने के बाद भी क्या ये इकाइयां सांस ले पाएगी, जिंदा हो पाएगी, सेहतमंद तरीके से खड़ी हो पाएगी, इन सब की इस खास कार्यक्रम में हम पड़ताल करेंगे और झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी बात करके उनकी समस्याओं से भी रूबरू होंगे। कई ऐसी छोटी बड़ी मांगें हैं जो सरकार से इन्होंने रखी है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल या कोशिश नहीं की गई है। हमारे साथ हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के पदाधिकारी। सबसे पहले हम अध्यक्ष मैथ्यू जी से, फिलिप मैथ्यू जी से समझते हैं कि इन दिनों झारखंड की छोटी इकाइयाँ, छोटी औद्योगिक इकाइयाँ किस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। झारखंड का छोटी इंडस्ट्रीज़ 1 डेढ़ महीना तो टोटली बंद थी। तो 1.5 महीना बंद रहने से और इस 1.5 महीने की जो खर्चे हैं ये सारे मीट करके उसके बाद में अब दोबारा खड़ा होने के लिए ट्राई कर रहा है। तो जब दोबारा ट्राई कर रहा है खड़े होने के लिए, तो सरकार का जो हेल्प होना चाहिए वो कोई भी हेल्प हम लोगों को मिला नहीं, स्टेट से स्पेशली। सेंटर से हम लोग को बोला गया है कि आप लोन ले लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो लोन लेकर के आप अपना चलाइए। हजारों लाखों करोड़ की पैकेज की घोषणा की। हाँ, घोषणा की गई है। उसके अंदर में जिसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो लोन ले सकता है। ले करके अपना रीस्टार्ट करने के लिए सरकार हम लोगों को बोल रहे हैं। अभी इसमें दिक्कतें बहुत सारी हैं। इतने दिन से बंद पड़ी हुई थी लोगों की फैक्ट्रियाँ, रॉ मटेरियल्स की कमियां हैं, मार्केट खुली नहीं थी प्रॉपरली। मार्केट अभी जा कर के अब समझ लीजिए मोटा मोटी 3 महीना हो रहा है। अभी तो धूली झाड़े जा रहे हैं हाँ दुकानों से। हाँ, तो अब मार्केट अब जा कर के आस्ते आस्ते खुल रहा है। तो मार्केट प्रॉपर वे में खुल जाएगा, तब जा कर के लोगों का माल बिकना चालू होगा। जब बिकेगा तब समझ लीजिए कि खर्चे मीट करने लगेंगे, तभी हम लोग सब प्रॉपर वे में खड़े हो सकते हैं। बिजली में हम लोग को जो फिक्स चार्जेस थी वो एक्सपेक्टेड था कि हम लोग को माफ़ किया जाएगा, बट वो भी कुछ अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी हम लोग उसका वेट कर ही रहे हैं। तो किस तरह के डिमांड चार्ट आप लोगों ने तैयार किए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो? किन किन चीज़ों को लेकर के आप उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, डायलॉग्स चल रहे हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले पीएफ में बोला गया कि हम लोग भरेंगे पीएफ, लेकिन जब उसका नोटिफिकेशन आया तो उसके अंदर में जो क्लॉज थी उसके हिसाब से बहुत कम लोगों को उसमें बेनिफिट मिला है। उसमें अगर एक ही क्लॉज अगर हटा दिया जाता, 90% जो लोग बोलते हैं कि 15,000 से नीचे जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो सैलरी में जो है वो 90% होना चाहिए। ये क्लॉज जो है वो काफ़ी तकलीफ़ हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में आप समझ लीजिए कि जो सीनियर पर्सनस हैं उन लोग सब तो 15,000 से ऊपर चले गए। तो इसलिए बहुत कम लोगों को इसका बेनिफिट मिला है या हाँ दे पाया है। तो पीएफ का जो बेनिफिट है वो काफ़ी कम लोगों को मिला है। स्टेट में जो बिजली की जो बात थी कि भाई बहुत सारे स्टेट्स ने माफ़ किए हैं, तो झारखंड में ये माफ़ नहीं हुआ है। तो बिजली भी हम लोग को पूरा लगा है। खड़े टाइम जो पीरियड में हम लोग का इंडस्ट्री बंद थी उस समय का भी बिजली हम लोग को लगा है। फिर हम लोग का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में माफ़ करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को लिखे हैं। सरकार कहती है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज आज की तारीख में एक बड़ी उद्योग का शक्ल ले चुकी है। हालांकि वैसे भी प्लास्टिक का उपयोग कम होने लगा है, लेकिन कुछ मायने में कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें प्लास्टिक की उपयोगिता बढ़ गई है।
फर्नीचर की बात कर लें या दूसरे बर्तन जो घर के किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब चीज़ों के लिए। एक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में हम आए हैं और यहाँ हम चल के थोड़ा देख लेते हैं कि आपकी इंडस्ट्रीज़ कितनी धड़ल्ले से आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। ये थोड़ा हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ये क्या चीज़ की फैक्ट्री है? ये प्लास्टिक फिल्म बन रही है। प्लास्टिक जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं पैकेजिंग वो बन रहा है बड़े। अच्छा, अंदर देखिए। हाँ। अंदर चल के देखते हैं। वैसे भी बरसात का वक्त है तो बरसात में प्लास्टिक की कितनी ज़रूरतें हैं, इसका उपयोग का सदुपयोग कितना ज़्यादा होता है। हाँ हाँ। ज़ाहिर है इसका डिमांड तो कम नहीं हुआ होगा। डिमांड तो कम नहीं है पर मार्केट भी सही नहीं है। बाजार में पैसा का दिक्कत हो रखा है, दुकानें देरी से खुली हैं, तो उतना सेल जो होने चाहिए उतना सेल नहीं कर पा रहे हम लोग। यानी कस्टमर्स अब अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट भी सही नहीं हुआ अभी। लोग बसों से माल लेने से लोग आ नहीं पा रहे हैं बाहर की जगहों से, तो सेल भी कम हो पा रहा है। पिछले कई दिनों से इसकी डिमांड बढ़ी है या मतलब पिछले कुछ वर्षों से इसकी डिमांड बढ़ी है, घटी है? ये डिमांड बढ़ी है। हाँ, इसकी डिमांड बढ़ी है कारण कि हर यूज मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत बढ़ गया यूज उसका। कंस्ट्रक्शन में पैकेजिंग में यूज बढ़ा ही है, इसका घटा नहीं है। हाँ, हाँ। इस लॉकडाउन के दरमियान आपने किस तरह के प्रॉब्लम फेस? मैं तो 2 महीने का काम बंद रहा मोटा मोटी हम लोग का, और उसके बाद में अभी काम शुरू किए हैं तो अभी मार्केट का दिक्कत है, लेबर का दिक्कत है। कितने लेबर आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे करीब 20 लेबर काम कर रहे हैं। तो अभी तो आधे से भी कम, आधा से कम है अभी तो। हाँ हाँ, अभी आधे से कम है। सारे स्किल्ड लेबर होते हैं आपके यहाँ? नहीं, दोनों सभी तरह के हैं, स्किल अनस्किल सेमी स्किल सब तरह के लेबर हैं। स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी, सेमी स्किल सब तरह के हैं। कुछ लोग जो घर चले गए लौट के नहीं आ पाए लोग। ये बड़ा अजीब है मेरे लिए देखने के लिए कि मैं पहली बार इसे ऐसे बनते हुए देख रहा हूँ। ये दाना कहाँ डालते हैं? दाना इसमें डालते हैं, गर्म हो रहा है। अच्छा। प्रीहीट हो रहा है। हाँ। और फिर रंग मिलाते हैं उसमें। हाँ। तो वहाँ बन रहा है, वहाँ से निकल के ऊपर जाके ठंडा होकर निकल रहा है। अच्छा, वो बन यहीं से रहा है लेकिन पहले माल को प्रीहीट कर रहे हैं। प्रीहीट करके इसमें फीड कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं। ऐसी ही छोटी छोटी सैकड़ों फैक्ट्रियां कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ करती थी जो धीरे धीरे बंद होती चली गई और आज काफ़ी कम संख्या में, काफ़ी कम तादाद में बचे हुए हैं, जहां हम आकर इस तरह के अजीबोगरीब मैन्युफैक्चरिंग को, जिसको हमने कभी खुली आंखों से देखा नहीं था, उन्हें देख रहे हैं। और पहली बार यह तजुर्बा हो रहा है कि इस तरह कैसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, काम होता है। छोटे छोटे हाथ, गरीबों के हाथ यहाँ स्क्रैप को छांट कर अलग कर रही है, जो रॉ मटेरियल के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपके यहाँ कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है? अभी करीब 20 है और अगर अच्छा समय रहे, अप्रूव प्रोडक्शन रहे तो 25-26 तक और जा सकते हैं। और 70% अभी एम्प्लॉयमेंट में है हम लोग, 100 तक। प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें, तो वो कितना बढ़ा है, घटा है, उस पर कितनी उतार चढ़ाव आई? क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ ही नहीं 2-3 महीने, तो प्रॉफिट और लॉस का तो मतलब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो लॉस ही है एक तरह से। सब कुछ तो डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस पर। के बाद बेस यही स्थिति है, आप आसपास भी देख रहे हैं। सारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ की ऐसी ही स्थिति है, मोटा मोटी यही सिचुएशन है सब जगह। तो प्रोडक्शन बहुत हैम्पर किया है, ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे रॉ मटेरियल के नॉर्मल होगा सारा प्रोसेस। बिल्कुल उम्मीद है कि नॉर्मल होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में काफ़ी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। फ्रूट का प्राइसेस और ये सब गवर्नमेंट फैब्रिकेट करती है, गवर्नमेंट ही मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ही है जिसको डिसाइड करती है। तो आफ्टर लॉकडाउन के बाद में थोड़ा प्राइसेस कम हुआ था, उसके बाद वो प्री लॉकडाउन के पीरियड में ही आ गया। क्या नाम हुआ? नाम इलिजाबेथ मिंज। क्या करते हैं? यहाँ यही प्लास्टिक करने छांटने का हम लोग का रहता है। लॉकडाउन में क्या क्या दिक्कत हुआ आप लोग?
लॉकडाउन में दिक्कत हुआ, हम लोग घरे बैठे थे तो पैसा तो नहीं मिल रहा था, तो बाबू दिए थे कुछ बीच बीच में। खाने गुजारे के लिए दिए। हाँ अब काम फिर शुरू हो गया तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। एलिजाबेथ की तरह ही यहाँ कई महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं और लॉकडाउन के दरमियान अलग अलग परेशानियों से गुजर रही थी, लेकिन फैक्ट्री के खुलने के बाद अब इन्हें रोज़गार भी मिल गया है और यह काम कर अपने घर का गुजारा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एक अच्छी संकेत है कि ऐसे ही छोटे छोटे उद्योगों में कई लोग, कई वर्कर्स काम करते हैं जिनके लिए रोज़गार और पैसे वो काफ़ी अहमियत रखती है। तो छोटे इंडस्ट्रीज़ अगर चलते हैं और अगर यह जितनी तरक्की पर होते हैं, लोगों के लिए उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। इस वक्त मैं श्री राम वायर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बाहर खड़ा हूं, जहां हमारे साथ झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अंजय जी हमारे साथ हैं। इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की क्या हालत आपकी अपनी नज़र से, अपने ख्याल से? ये वर्तमान में मेरा मानना है करीब 40 से 50% इंडस्ट्री रनिंग में है, या अगर रनिंग में भी है तो उसका प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। और अब लॉकडाउन से खुला है, धीरे धीरे मार्केट खुलेंगे, डिमांड क्रिएट होएंगी, तब शायद जाके धीरे व्यवस्था बदल। अभी भी बहुत सारे स्टेट लॉकडाउन में हैं, तो वो सारा मार्केट अभी समझ लीजिए बंद है बिल्कुल। तो परेशानियां बहुत हैं इस वक्त। जैसे आपकी ये इंडस्ट्रीज़ है वायर इंडस्ट्रीज़, ये किस तरह के, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में खासकर वो रियल एस्टेट सेक्टर्स में काफ़ी स्लो डाउन आया है, तो इससे भी तो असर पड़ता होगा? हाँ, हमारा जो ये प्रोडक्ट है मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाता है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत तो पिछले 1 साल से काफ़ी परेशानी में चल रही है, तो इसलिए दिक्कत का समय तो है। और अभी तो और ज़्यादा कोरोना के कारण बढ़ गया है परेशानी उसमें। इस कोरोना काल से उबरने के लिए इंडस्ट्रीज़ को कितना सपोर्ट मिल रहा है? ये गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से मान लीजिए एडिशनल फाइनेंस की व्यवस्था किया गया है, और स्टेट से भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ तो आएगा, लेकिन अभी तक तो वहाँ से कुछ आया नहीं है। बट होपफुली जितनी अमाउंट की घोषणा की है सरकार ने, वो अमाउंट आप लोगों तक मिल पाएगा, पहुँच पाएगा लगता है स्मॉल इंडस्ट्रीज तक? हाँ, जो कमिटमेंट है उसके लिए तो बैंक भी अप्रोच कर रहे हैं हम लोगों को, और दे भी रहे हैं। थोड़ा झारखंड में डिसबर्समेंट स्लो है, इसको भी कोई शक नहीं है बोलने में, बट वो व्यवस्था अपनी जगह काम कारगर है और काम कर रही है। आइए विनोद जी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, क्या मार्केट है और किस तरह से। हाँ, तो यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री में वायर, ये रॉ मटेरियल, अच्छा ये रॉ मटेरियल है, किस चीज़ के लिए? ये वायर रॉड है, इससे हम वायर बनाते हैं ड्रॉ करके। अच्छा, बिजली के? नहीं, ये सब मोस्टली इससे स्प्रिंग बनते हैं। हाँ। ये देख कर के लगता है कि चीज़ें ठीक ठाक है, लेकिन वास्तविकता में चीज़ें उतनी ठीक ठाक नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक स्लो डाउन यहाँ कामों में, व्यवस्था में, इनके उद्योग में नज़र आ रहा है। विनोद जी, आप क्या फेस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं परिस्थिति? देखिए, ये है कि प्री कोरोना इंडस्ट्री के पोजीशन झारखंड में तो वैसे ही बहुत अच्छे नहीं थे, और उसके पीछे एक कारण ये भी, झारखंड में इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल काम है। झारखंड में जब तक इंडस्ट्री वाले की अपनी ताकत नहीं, तब तक इंडस्ट्री चला नहीं सकता है। कि सरकारी जो ऑफिसर है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको हैंडल करना बहुत टफ है। जो बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास मैन पावर काफ़ी रहता है, काफ़ी स्टाफ रहते हैं। ये छोटी इंडस्ट्री जहाँ 10-15 आदमी काम करते हैं, वहाँ समझिए मालिक, मैनेजर सब एक ही आदमी होता है, तो उनको सब डिपार्टमेंट को जाने में इनका आधा समय लग जाता है। हम लोग का सरकार से कि सरकार हम लोग को अधिकारी लोग परेशान नहीं करे, तो भी वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह लाया गया था, उस सिंगल विंडो सिस्टम से कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम सही पूछेगा, ये सरकारी खाली जुमला है। सिंगल विंडो सिस्टम कहीं भी काम नहीं कर रहा है। जब तक खुद जाके फाइल के पीछे नहीं पड़ेगा, तब तक कोई डिपार्टमेंट की फाइल क्लियर नहीं होती है। ये मतलब ये अधिकारियों के, अधिकारी शाह में जो कहते हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया,
और यह ज़रूर है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्लो डाउन होती गई, बंद होती गई। देखिए, अफसरशाही भी बहुत बड़ा कारण है झारखंड में उद्योग नहीं पनपने का कारण। नए जो उद्यमी आ रहे हैं वो जितनी अफसरशाही में परेशानी में पड़ जाते हैं तो उसमें जाके लास्ट में उन्हें लगता है अपने आप में परेशान है। दूसरी समस्या बिजली की है। झारखंड में सरकार हमको बिजली मिलती झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से, फिक्स चार्ज भी लेते हैं, रेट भी ज़्यादा है, लेकिन बिजली रेगुलर बिजली और क्वालिटी बिजली यहाँ नहीं मिल पाती है। तो सवाल है कि यदि बिजली लगातार नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। हो सकता है कई प्रोसेस को 4 घंटा 5 घंटा लगातार बिजली नहीं मिले तो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ। देखिए, इसके अलावा हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में जो छोटे इंडस्ट्रीज़ थी वो लगातार शट डाउन होते चले गए। क्या रीज़न रहे कि लोग यहाँ से अपना व्यापार समेटते रहे या बंद होते चले गए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, छोटी इंडस्ट्री में मालिक, मैनेजर, अकाउंटेंट सब एक ही आदमी काम करता है। 7-8 आदमी उसके यहाँ रहते हैं, उसी को अकाउंट्स बनाना, उसी को प्रोडक्शन देखना और उसी को सरकारी विभाग में जाके लाइसेंस का काम करना। तो सरकारी प्रक्रिया इतनी लंबी है, अधिकारियों का इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग का चक्कर है कि छोटा उद्यमी उसके अंदर सक नहीं पा रहा है। और या बड़े इंडस्ट्रीज़ जिनसे पोषण मिलता था वो बड़े इंडस्ट्रीज़ के ऑर्डर भी मिलना बंद हो गए, कम हो। देखिए, झारखंड में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। बाहर के इंडस्ट्री वाले कम रेट पे भी सप्लाई करके निकल जाते हैं। चूँकि हमारा बिजली हमारे यहाँ सही नहीं है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, और जिस राज्य में बिजली अच्छी है, लेबर अच्छे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में हर तरफ, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कोकर है, तुपुदाना है, नामकुम में है, टाटीसिल्वे में है, ये सब कुछ धीरे धीरे शटर बंद होता जा रहा है। क्या लगता है कि हम जब बात कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने के लिए, रोज़गार में इन्वॉल्व करने के लिए, कैसे दे पाएंगे, कैसे मुमकिन हो पाएगा? ऐसा है कि जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं वो इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल नहीं है झारखंड में। आज जिस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एमएसएमई उद्योग आपके वेस्टर्न एरिया में लगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह में, वहाँ पे जो सरकार ने उनको एक सहयोग किया और जो मदर इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगे जिसके कारण उनका माल वहीं पे बिकने लग गया, वो चीज़ यहाँ रांची में नहीं हुआ। रांची में एक एचएससी लगी थी बहुत पहले, लेकिन वो खुद बीमारी हो गई तो उसके साथ में जितने एंसिलरी थे वो भी बीमार हो गए। उसके बाद में कोई भी ढंग का बड़ा इंडस्ट्री लगा नहीं। आज एमएसएमई उद्योग को खड़ा होने के लिए कोई ना कोई एक पीछे में बड़ी उद्योग की आवश्यकता हमेशा रहेगी। कामगारों से गुलजार रहते थे वो अब सो गई है, शांत पड़ी हुई है। यह अलग बात है कि गाड़ियों के चलने से इसकी जिंदा दिली का एहसास नहीं किया जा सकता। सरकार भी चाहती है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने आसपास रोज़गार का सृजन करे। इसके लिए एक उद्योग एक बड़ा सेक्टर हो सकता है। 2 युवा उद्यमी हैं हमारे साथ, इनसे समझते हैं कि किस तरह की सिचुएशन की वजह से ग्रो वो घट गया है या कम हो गया है। डेफिनेटली, मेरा नाम मनीष राम सिसरिया हुआ। मैं एसी ब्लॉक्स का मैन्युफैक्चरर हूँ। हमारा पहला प्लांट लगा था झारखंड में। एसी ब्लॉक्स फ्लाई एश ब्रिक्स बोले जाते हैं, जो एक टेक्निकली एडवांस प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी परेशानी हमारे को आफ्टर लॉकडाउन रॉ मटेरियल्स और लेबर्स की भी है। जो लेबर्स हमारे चले गए हैं, आसपास के गांव के ही हैं, गुमला, ये जो झारखंड के ही हैं, वो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। वो आना नहीं चाह रहे हैं कि क्या पता, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं अभी तक। और दूसरा हमारा रॉ मटेरियल्स का बहुत बड़ा परेशानी है। और तीसरा जो है कि एक हम लोग चाह रहे थे कि लॉकडाउन पीरियड के समय जो एक फिक्स चार्ज जो बिजली विभाग ले रही थी वो हटा देना चाहिए, वो वेव ऑफ कर देना चाहिए। उसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, जो कि तुरंत पॉलिसी बननी चाहिए। मेरे बिल्कुल, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ये इंडस्ट्रीज की यही परेशानी है कि वो फिक्स चार्ज से मुक्ति चाह रहे हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉय को उसका बेनिफिट भी दे सके या खुद के लिए भी अपने सर्वाइवल के लिए हो सके। जी बिल्कुल सही बात है। फिक्स चार्ज एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो खासकर जो बिजली इंटेंसिव यूनिट्स जो है, इसमें सरकार बिल्कुल राहत दे सकती थी और इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल जाता सरकार की तरफ से। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है इंडस्ट्री के लिए। और क्या इंडस्ट्रीज़ है अब? हमारा रेडीमेड गारमेंट का है। मेन हम लोग हॉस्पिटल्स एंड होटल्स में सप्लाई करते हैं। तो हमारी एक मेजर प्रॉब्लम तो आई है कि होटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मृत प्राय एक तरह से हो चुकी है। तो वहाँ से आपका जो डिमांड है एकदम ख़त्म सा है।
हॉस्पिटल में कुछ काम हो रहा है, लेकिन वहाँ भी एक तो पेमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, कैश क्रंच बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेबर जो इन्होंने बताया, लेबर का प्रॉब्लम भी काफ़ी है। हमारा चूँकि ऐसा भी उद्योग है जिसमें ज़्यादातर जो आपके कामगार थे वो ऐसी जगह से थे जो आपका कंटेनमेंट जोन में था, तो उसके कारण भी हमको काफ़ी दिक्कत आई। और फिक्स चार्ज वाली बात भी बहुत सही है। इससे उबर पाएंगे, निकल पाएंगे, कितना वक्त लगेगा आपकी उम्मीद? देखिए अभी का जो सिचुएशन है, ये किस समय तक ये आपका परेशानी कोरोना वाली रहेगी वो भी अभी तक सर्टेन नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों जो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद हैं सरकार, वो है मजदूर, जिनमें श्रमिक भी हैं, कुशल श्रमिक भी हैं, हुनरमंद श्रमिक भी हैं। उन सबको जो लॉकडाउन के दरमियान पैदल चलकर बड़ी मुश्किल से अपने गांव, अपने घर लौटे थे, अब उनके लिए, उनकी रोज़गार के लिए फिक्रमंद है। लोग बाहर जाते हैं काम करने, अलग अलग कामों में अपने हाथ बटाते हैं, वहाँ रोज़गार करते हैं और उसके बाद कुछ आमदनी कर अपना घर चलाते हैं। अब वो परिस्थितियाँ सरकार की भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उनके घर में, उनके शहर में, उनके राज्य में उपलब्ध कराया जाए। इस वक्त कोरोना के बाद जब अनलॉक की सिचुएशन आई है, तो किस तरह की परिस्थितियाँ फेस कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री से हैं? मैं कमल कुमार अग्रवाल में प्लास्टिक इंडस्ट्री से देखता हूँ। और अभी कोरोना के बाद चूँकि वर्कर सब बाहर के हैं, अभी कोई लौटे नहीं है, इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई है। जब वो टेक्नीशियन वगैरह आएंगे तब फिर चालू होगी। क्या लगता है यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ न बिहार बदलेगी क्या? नहीं, यहाँ के लोकल आदमी जब तक ट्रेंड नहीं होंगे ना, ट्रेनिंग जब नहीं मिलेगी प्रॉपर, तब तक यहाँ के लोग इंडस्ट्री नहीं चला पाते। जैसे मैं पहले चूड़ा इंडस्ट्री चलाता था, और डिपेंड वहाँ के जो भी वर्कर्स थे वो सब उड़ीसा से और बंगाल से आते थे, और जब भी वो एक बार घर जाते थे या तो दोबारा वो नहीं आते। तो लगता है कि अब नए सिरे से यहाँ के वर्कर्स को, यहाँ के लोगों को ट्रेंड करके अपने इंडस्ट्रीज से जोड़ना एकदम सही स्टेप है। एकदम यहाँ के लोकल लोगों को ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज में, तभी वो उद्योग चल पाएंगे। आपका? हाँ, मैं अजय कुमार। हाँ जी, अजय जी क्या करते हैं, मतलब किस इंडस्ट्री से? फूड इंडस्ट्री से हम। फूड इंडस्ट्री। हाँ जी, हाँ। यहाँ तो बहुत स्कोप है फूड इंडस्ट्रीज का, या फूड इंडस्ट्रीज यहाँ लगाए भी जा रहे थे। लग रहा था, हाँ लग नहीं पाया फूड पार्क। हाँ, देश का पहला फूड पार्क था यहाँ पर। लगने वाला था, लेकिन लग नहीं पाया। हाँ, क्या सिचुएशन है इस वक्त आपकी इंडस्ट्रीज की? डिमांड की कमी है। हाँ, जब तक अनलॉक पूरा सही से होगा नहीं, हॉस्टल्स खुलेंगे नहीं, और जब तक ट्रेन चलेंगे नहीं, सब डिमांड आएगा नहीं। डायरेक्ट आप किसानों से जुड़ करके काम करने वाली जो आपकी इंडस्ट्रीज है, इससे तो काफ़ी सारे लोगों को काम मिल जाएगा, काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नहीं, हमारी फूड प्रोसेसिंग है वो। हाँ, एग्रो बेस्ड नहीं है हमारे यहाँ। एग्रो बेस्ड नहीं है। जो एग्रो बेस्ड रहेगी वो किसान से मतलब काफ़ी बेनिफिट होंगे वहाँ पर। हाँ, यहाँ प्लांट लगा हुआ है उसका, नगरी में फिर चल नहीं पा रहा वो भी। हाँ। आगे क्या सोच रहे हैं? यहाँ के वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, उस हिसाब से आप लोग अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों की कुछ तो प्लानिंग हो रही है, कुछ एक्सपेंशन करने की, कुछ नए फील्ड्स जनरेट करने की, क्रिएट करने की। नहीं, यहाँ वर्कफोर्स तो बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं। हाँ, और यहीं इनको काम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए भी, और प्लस इंडस्ट्री के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल, दोनों ही एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध है। मजदूरों का मालिक का काम नहीं चलेगा, मालिक का मजदूरों के बिना काम नहीं चलेगा। क्या लगता है स्थिति अब जो बदली हुई परिस्थितियों में आपके किस इंडस्ट्रीज से हैं, और अपना नाम बताइए? मैं रणधीर कुमार शर्मा। मेरा KM उद्योग करके टिपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है। जनरल इंजीनियरिंग का हम लोग फैब्रिकेशन एंड मशीनिंग का काम करते हैं। बेसिकली इक्विपमेंट बनाते हैं स्टील प्लांट्स के लिए, कुछ जनरल इक्विपमेंट है जो मार्केट के लिए भी होता है। पोस्ट कोविड अभी हम लोग का जो सिचुएशन है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि हम लोग का लॉकडाउन मार्च के अंतिम सप्ताह में चालू हो गया, और इस कारण से बहुत MSMEs का पैसा सरकार के पास फंसा हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, सरकार अभी भी पैसा रिलीज़ नहीं कर पा रही है। ये वन साइडेड डायलॉग हो रहा है या बोथ साइडेड से रिस्पॉन्स भी आता है? हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं आता है, लेकिन रिक्वायरमेंट जितना हम लोग का है, जो मार्केट का रिक्वायरमेंट है, उससे हम लोग उस पार पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। से काफ़ी कम। हाँ, नीचे है अभी, लेकिन ऐसा नहीं है, पॉजिटिव साइन है। हमको लगता है कि सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आगे, है ना, मिलेगा। मैं रमेश धरणीधर का, हम लोग सोलर इंडस्ट्री से हैं, सोलर पावर जनरेटिंग से। तो ये इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इसमें बेसिकली सरकार की भूमिका ज़्यादा है, और अभी सरकार से पेमेंट जो है
वो नहीं मिल रहा है। हमारा 1.5 साल पुराना पेमेंट भी काफ़ी बड़ा पेमेंट झारखंड सरकार से मिलना बाकी है, जो नहीं मिला है अभी भी। और एक जितना सेहतमंद रहेगा वो दूसरा उतना ही सेहतमंद कर पाए। जी जी, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अनलॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कहाँ अनलॉकडाउन है अभी झारखंड में? अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं हुआ। हमें मेंटेनेंस करने के लिए भेजना होता है। आज गलवा मुझे भेजना है अपने इंजीनियर्स को, मैं नहीं भेज पा रहा हूँ बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहला नहीं चल रहा है, दूसरा वहाँ कोई भी होटल और लॉज नहीं खुले हैं। हमारा आदमी कहीं भी डिस्टेंस पे जाएगा, उसको रात को रुकने की जगह चाहिए। वी आर नॉट एबल टू डू दैट। कोई प्रोजेक्ट भी अगर हमको करना है, सपोजिंग कोई इंस्टॉलेशंस करने हैं, वी कैन नॉट डू। अगल बगल के इंस्टॉलेशंस अगर हम कर पाते हैं तो ठीक है, दूर के तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। सिचुएशन अनलॉक की बन गई है, लेकिन अनलॉक अभी हुआ नहीं है। बहरहाल इन दिनों देश में सबसे ज़्यादा चर्चा चाइनीज़ सामानों की हो रही है, चाइनीज़ पॉलिसी की हो रही है, चाइना की ज़िद और उनके हड़प नीति की हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकल को वोकल होना पड़ेगा। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वोकल ज़रूर हैं, लोकल ज़रूर हैं। लोकल हाथों को, नज़दीक के करीब के मज़दूरों को, लोगों को रोज़गार देने के लिए सक्षम भी है और इनकी चाहत भी है। लेकिन इसके साथ साथ कई तकनीकी परेशानियां भी है जो सरकार से भी जुड़ी है और सरकार की नीतियों से भी। अब इन नीतियों पर चर्चा की आज हमने इस खास कार्यक्रम में। हम समझते हैं कि इनके मर्म तक हमने पहुंचने की कोशिश की, इनके मर्ज को समझने की कोशिश की, वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जहां इनकी बातें पहुंचनी चाहिए। शायद तभी हम चाइनीज़ गुड्स से लड़ सकेंगे, चाइना से लड़ सकेंगे, चाइना को आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर पाएंगे जब हम अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।